देखो एक एम्फीप्रोटिक हमेशा एम्फोटेरिक हो सकता है, बट एक एम्फोटेरिक हमेशा एम्फीप्रोटिक नहीं होगा। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम मूव करते हैं एम्फीप्रोटिक पे। द आयन विच कैन accept H positive and donate as well as can donate H positive ion are called एम्फीप्रोटिक। एग्जाम्पल की हम बात करें तो NaHS, NaHSO4, NaH2PO4, NaHPO3 या H2PO3, NaH2PO3, ये सभी के सभी क्या हैं? एम्फीप्रोटिक आयंस है। अब देखो एक डाइप्रोटिक आयन की बात करें, लेट्स से मेरे पास H2A है। H2A पहले कैसे ब्रेक होगा? H पॉजिटिव प्लस HA नेगेटिव एक्वस, ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? Ka1। एंड अगेन ये कैसे ब्रेक होगा? HA नेगेटिव विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव प्लस A2 नेगेटिव एक्वस। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? Ka2, डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड। अब बात करते हैं एक एम्फीप्रोटिक आयन की, दैट इज HA नेगेटिव। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो दो केस हो सकते हैं, या तो H पॉजिटिव ये एक्सेप्ट कर सकता है या H पॉजिटिव ये डोनेट कर सकता है। तो ये दोनों ही काम कर सकता है। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो सबसे पहले क्या होगा? लेट्स से वाटर के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? H2A एक्वस, और साथ में क्या देगा? OH नेगेटिव एक्वस। एंड इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? KH। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखेंगे KH, विच इज KW बाय Ka1 या 2। कौन सा होगा? 1। वो कैसे होगा? अब देखो मैं रिएक्शन लिखता हूं HA नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव से H2A। ये किससे रिजेंबल कर रही है? इस रिएक्शन से। बट ये रिएक्शन क्या है? रिवर्स है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, अगर एक इक्विलिब्रियम को रिवर्स करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। 1/, इसको हम क्या लिखेंगे? Ka1। साथ में मैं लिखता हूं H2O, एंड ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? KW। क्लियर है ये बात? अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये ऊपर वाली रिएक्शन बन जाएगी। जब ये ऊपर वाली रिएक्शन बनेगी तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या होंगे? ऐड करने पर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है? तो यहां से हम फाइनली लिख सकते हैं HA नेगेटिव एक्वस प्लस H2O, that is KH hydrolysis, which is equals to KW divided by Ka1 and H2A aqueous प्लस में OH नेगेटिव एक्वस। अब एक तो हो गया ये, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? KH is equals to KW divided by Ka1, which is equals to concentration of H2A into concentration of OH negative डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA नेगेटिव। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1। क्लियर है? चलिए अब इससे आगे मूव करें। ये HA नेगेटिव और क्या कर सकता है भाई? ये HA नेगेटिव H पॉजिटिव लेने के साथ साथ H पॉजिटिव दे भी तो सकता है। तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव प्लस में A2 नेगेटिव एक्वस, ये भी एक्वस। और यहां पे इसको हम क्या लिखेंगे? Ka2। और Ka2 किसके इक्वल होगा? Ka2 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA नेगेटिव। ये है अपनी इक्वेशन 2।
अब हम क्या करेंगे, के एच डिवाइडेड बाय के ए टू कर देंगे, मीन्स इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, वो करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, के एच डिवाइडेड बाय के ए टू विच इज इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ से क्या है, H2A OH, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, H2AOH नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA नेगेटिव, एंड इसी के साथ में ये वाली वैल्यू इनवर्स में आ जाएगी नीचे, H पॉजिटिव इंटू A2 नेगेटिव, एंड ऊपर क्या चला जाएगा, HA नेगेटिव। अब काटो, जो कट जाएगा यहाँ पे उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, के एच डिवाइडेड बाय के ए टू इज इक्वल्स टू H2A इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A2 नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव। अब के एच को हम क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू बाय के ए वन, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, के ए वन, सॉरी के एच के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के ए वन एंड के ए टू ए हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आती है, के एच किसके इक्वल था, के एच सॉरी हाँ, के एच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के ए वन, बस ये वैल्यू ही हमने यहाँ पर पुट की है। अब इसे आगे हम मूव करें तो अपने पास क्या होगा, के डब्ल्यू बाय के ए वन के ए टू इज इक्वल्स टू H2A, साथ में क्या होगा, OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम बात करें, के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव। अगर इस वैल्यू को OH नेगेटिव की यहाँ पर हम पुट करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, वो आएगा के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के ए वन के ए टू विच इज इक्वल्स टू H2A इंटू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय A2 नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव। क्लियर है। अब यहाँ से के डब्ल्यू से के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन के ए वन के ए टू इज इक्वल्स टू H2A डिवाइडेड बाय A2 नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ काम में आती है, अजम्पशन। अजम्पशन क्या है, अगर मैं बात करूं ये दोनों ही रिएक्शन, इसके लिए KH की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, और इसके लिए KA2 की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। सिंस ये दोनों वैल्यू स्मॉल होगी तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे ये A2 नेगेटिव और H2A आएगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम नियरली इक्वल बोल देते हैं, जिससे क्या होगा, चलिए आगे मूव करते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस KH and KA2 both are very small, we can say that concentration of H2A is nearly equals to concentration of A2 नेगेटिव। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H2A और A2 नेगेटिव नियरली इक्वल हो जाएगी तो इन दोनों वैल्यूज को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। फाइनली अपने पास क्या आएगा, 1 अपॉन के ए वन के ए टू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर। यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू के ए वन के ए टू अंडर द रूट। अब पीएच क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए वन
प्लस पी के ए 2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगी pH। अब मेरे को बताओ pH में कहीं पे तुम्हें कंसंट्रेशन की कोई टर्म दिख रही है? नहीं है। तो कंसंट्रेशन की कोई टर्म नहीं है तो क्या होगी pH, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। जो pH होती है यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? कंसंट्रेशन से। और कहाँ कहाँ पर इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन से? एक साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस के साल्ट के साथ केस में भी यही होता है। क्लियर है? अब इसके बाद एक और चीज आती है। एक और चीज क्या है? लेट्स से मान लो मेरे पास है H3PO4, ये कैसे ब्रेक होगा भाई? H पॉजिटिव प्लस में H2PO4 नेगेटिव एंड H2PO4 नेगेटिव, ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव एंड ये फर्दर ब्रेक होगा H2PO4 2 नेगेटिव, ये ब्रेक होगा यहाँ पे H आएगा H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव में, ये क्या होगा Ka1, ये क्या होगा Ka2 और ये क्या होगा Ka3। अब लेट से इस केस में तुम्हें साल्ट दे दे, साल्ट क्या दे दे? लेट से साल्ट है एक NaHPO4, इसके लिए तुमने pH बतानी है। तो इसके लिए pH क्या होगी? इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा HPO4 नेगेटिव, एम्फीप्रोटिक है, सॉरी H2PO4 कर देता हूँ, H2PO4 ये एम्फीप्रोटिक है। अब ये H पॉजिटिव ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसकी pH क्या होगी? pKa1 प्लस pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय 3, यही होगी। क्लियर है? अगर आप भी यही सोचते हो तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। देखो pH का केस में अब क्या होगा एम्फीप्रोटिक में, जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो H पॉजिटिव लेगा, जब ये एज अ एसिड काम करेगा तो H पॉजिटिव देगा। तो अगर मैं बात करूं HPO4 में हाइड्रोलाइसिस के केस में कौन सा, मींस ये H पॉजिटिव लेगा, तो H पॉजिटिव में कौन सा काम में आएगा? Ka1। जब ये H2PO4 H पॉजिटिव देगा तो कौन सा Ka काम में आएगा? Ka2। तो इसके लिए जो pH का फॉर्मूला होगा भाई वो क्या होगा? pH इज इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। हमेशा याद रखना जो Ka काम में आएगा वही pH के फॉर्मूले में आएगा। अब लेट से तुम्हें दे दे HPO4 2 नेगेटिव, इसके लिए pH क्या होगी? इसके लिए अगर हम pH की बात करें तो यहाँ पे देखो H2PO4 2 नेगेटिव, जब H पॉजिटिव देता है तो Ka2 आता है, और जब H पॉजिटिव लेगा तब Ka2 आएगा, और जब H पॉजिटिव देगा तब Ka3 आएगा। तो इसके लिए pH का फॉर्मूला क्या होगा? pH इज इक्वल्स टू pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये बात? सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।